फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो आज आपका पेपर हुआ है दोस्तों, पशुधन सहायक का एलएसए का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें राजस्थान जीके के जो आपके सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1931 में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इसी प्रकार के सवाल दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जैसे कि पटवारी का एग्ज़ाम है, वीडियो का एग्ज़ाम है, आपका चतुर्थ श्रेणी के एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के सवाल आपके पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, 17 मार्च 1948 में गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था? तो मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? श्री शोभाराम, गोकुललाल असावा, श्री माणिक्यलाल वर्मा या महाराणा भूपाल सिंह। तो मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो महाराणा भूपाल सिंह तो यहाँ पर होगा नहीं दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा भी नहीं होगा और गोकुललाल असावा भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री शोभाराम हो जाएगा, क्योंकि इनका संबंध आपका मत्स्य संघ से हो जाएगा। गोकुललाल असावा जो है ये आपके द्वितीय चरण से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, थाली और गोडवाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो थाली और गोडवाड़ी किसकी उपबोलियाँ हो जाएगी? तो ये आपकी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। गोडवाड़ी आपकी सिरोही जालौर में बोली जाती है, ये भी आप ध्यान रखिए। प्रसिद्ध लोक नृत्य गुडला निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गुडला नृत्य जो है ये आपका मारवाड़ से संबंधित यानी कि जोधपुर से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? जाम्बोजी हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान आयोजित होता है? तो बैलगाड़ी मेला जो है दोस्तों ये शीतला माता का मेला हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये आपका चाकसू जयपुर में लगता है, ठीक है, तो ये इसे बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी यहाँ पर आपकी लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो सूकड़ी, जवाएं और बांडी जो है ये आपकी लूणी की सहायक नदी है, लेकिन टोंस जो है ये आपकी लूणी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये साइंस के सवाल है आपके, इसके अलावा जीके के जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि ये करंट अफेयर का सवाल आपका पूछा गया है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति जो आपका 2024 है ये किस किस के मध्य हुआ था? तो एक तो आपका भारत हो जाएगा और एक आपका दोस्तों गरुड़ शक्ति जो हुआ था वो इंडोनेशिया के मध्य हुआ था। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य आपका गरुड़ शक्ति आयोजित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2025 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया? तो पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया दोस्तों? बैजनाथ महाराज को किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश आपका G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, साउथ अफ्रीका। बेसिक सा सवाल है, ये आपका काफ़ी बार करवाया हुआ है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? भारत के पूछे गए हैं तो ज्ञानेश कुमार यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राज्य ऊर्जा मंत्री आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो हीरालाल नागर हो जाएंगे आपके। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के पूछे गए हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल देखिए, इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो इसरो का अध्यक्ष आपका आज मैंने आपको करवाया था दोस्तों, वी नारायणन जो है ये इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार के सवाल आपके पूछे जाएंगे दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पूरी होनी चाहिए एटलीस्ट। बाकी कुछ और सवाल देखिए, जैसे ये सवाल आपका पूछा गया था, राजस्थान के उस गाँव का नाम आपको बताना है दोस्तों जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है ये सवाल आपका यूआरओ के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, और यहाँ पर उसका आंसर शायद आंधी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा गांव है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है? तो ये आंधी होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। फिर भी इसको एक बार चेक कर लेंगे, ये करंट अफेयर का सवाल है आपका। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों आपका प्रवीण कुमार, मोना अग्रवाल, अन्नू रानी, जर्मनप्रीत सिंह। तो ये प्रवीण कुमार को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से प्रवीण कुमार आपका करेक्ट होगा। ये यहाँ पर दोस्तों आपका साइंस के सवाल है। कुछ और आपके जो जीके के सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपका अगला सवाल देखिए आप दोस्तों,
ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका किससे हो जाएगा, तो दुग्ध से हो जाएगा। इसके अलावा ये साइंस के सवाल यहाँ पर ज़्यादा पूछे गए हैं क्योंकि ये आपका दोस्तों एलएसए का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर साइंस से संबंधित सवाल आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों आपका अगला सवाल। देखिए आप, जैसे कि अब ये थोड़े बहुत सवाल तो आपको आते होंगे, कौन सा विटामिन आपका वसा में घुलनशील है, तो इस तरीके के सवाल आप याद रखिए, साइंस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए बैंकों द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो ऐसी कौन सी योजना आपकी हो जाएगी? मुख्यमंत्री नारी वंदना स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो कौन सी आपकी दोस्तों बैंकों के द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम नहीं है? तो यहाँ पर जहाँ तक है इसका आंसर दीनदयाल अंत्योदय योजना होना चाहिए। फिर भी इसको एक बार चेकआउट करेंगे। अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, चोली मध्यम सिंचाई परियोजना आपकी कौन से जिले की हो जाएगी? तो चोली जो है दोस्तों ये आपकी किस जिले की हो जाएगी, यहाँ से पूछा गया है। झालावाड़, कोटा, बूंदी और उदयपुर। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है और इसका आंसर आप क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चोली सिंचाई परियोजना जो है ये आपकी कहाँ की हो जाएगी? ठीक है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, उदयपुर। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। बेसिक सा सवाल है जो आपकी लघु परियोजनाएं होती है उनमें दिया जाता है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, हनुमानगढ़ में स्थित है। शासक भारमल राजस्थान के किस राजवंश से संबंध रखता है? तो भारमल का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? कछवाड़ राजवंश से हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले आपकी अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ का किला गढ़ महल का निर्माण करवाया? तो झालावाड़ के किले का निर्माण दोस्तों राय सिंह के द्वारा नहीं करवाया गया, महाराणा प्रताप के द्वारा भी नहीं करवाया गया और कुंभा के द्वारा भी नहीं करवाया गया। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका बचता है, महाराजा राणा मदन सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो राजपूताना जो संग्रहालय है इसका पहला संग्रहाध्यक्ष आपको किसको बनाया गया था दोस्तों, ये पूछा गया आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गौरीशंकर हीराचंद ओझा होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फिर भी इसको चेकआउट कर लेंगे एक बार। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो इनका तो कावड़ से हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ सवाल होते हैं जो थोड़े से हल्के से डिफिकल्ट होते हैं, बाकी तो मोस्टली सवाल यहाँ पर इजी पूछे गए हैं दोस्तों। मुझे लगता है यही आपके राजस्थान जीके के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। ये निम्नलिखित में से किस मिट्टी की जल धारण क्षमता आपकी सबसे कम होती है? तो ये आपकी रेगिस्तानी मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये आपका एक सवाल और पूछा गया है यहाँ पर, राजस्थान के बनीवाला की ढाणी जो है ये निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार से संबंधित है? तो ये आपकी दोस्तों किससे, तांबा से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार आपका राजस्थान में लिंगानुपात पूछा गया है दोस्तों, सबसे अधिक किसका है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात आपका डूंगरपुर का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आभानेरी में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है? तो चांद बावड़ी आपके आभानेरी में स्थित है दोस्तों, दौसा में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपकी रूस के संविधान से ली गई है, यानी USSR आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पर रूस दिया जाता तो वो भी आपका सही होता, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में 7वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत राजप्रमुख का पद किस दिनांक को रद्द किया गया? तो ये आपका 1 नवंबर 1956 को रद्द किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन हुआ था आपका दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है? तो 164 के अनुसार मुख्यमंत्री को नियुक्त राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बेसिक सा सवाल है, आपके गंगाराम मूलचंदानी जो है ये मानवाधिकार आयोग के आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर दोस्तों आर्थिक समीक्षा से संबंधित सवाल है। इसके अलावा सूचना का अधिकार नियम 2005 से संबंधित सवाल यहाँ पर पूछा गया है। A3 या उससे छोटे आकार के पृष्ठ पर सूचना उपलब्ध कराने का प्रति पृष्ठ शुल्क कितना है? 2 रुपये, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में दिए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2024-25 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है? तो यहाँ पर व्यापार, होटल, रेस्तरां, निर्माण, परिवहन, कृषि। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये आपके साइंस का सवाल है दोस्तों। इतने ही सवाल आपके यहाँ पर जीके से संबंधित पूछे गए थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साइंस के सवाल जो है वो मैं अलग से आपको करवा दूंगा, ठीक है, ताकि पटवारी वाले लोग जो है उनको फ़ायदा रहेगा जो भी सवाल आपके यहाँ पर कंप्यूटर के पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।